मैं नामर्द देश की नामर्द जनता से कुछ बातचीत करना चाहता हूं। अभी आपने मनीषा रेप के बारे में सुना होगा। कई लोगों ने मुझे बोला कि सर मनीषा रेप के बारे में कुछ तो बोलिए, इंसाफ के बारे में उसकी बात करिए। मैं मनीषा से साफ बोलना चाहता हूं कि सॉरी मनीषा, मैं नामर्द भारत देश के अंदर रहने वाला एक नामर्द इंसान हूं। मैं तुम्हारी किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हें इंसाफ दिलाने में। मैं कर क्या सकता हूं? मैं कर सकता हूं प्रोटेस्ट कर सकता हूं, मैं कैंडल मार्च कर सकता हूं, मैं सिर्फ सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर मनीषा लिख सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मेरे हाथों को बांधा गया है, हाथों को बांधा प्रशासन ने, हाथों को बांधा शासन ने, हाथों को बांधा सुप्रीम कोर्ट ने, हाथों को बांधा सरकार ने। दोस्तों, जिस देश की सरकार अपने देश में रहने वाली महिलाओं के लिए सख्त कड़े कानून को न ला पाए और मर्दों को इजाजत न दे पाए कि जाओ अपनी बहनों की रक्षा करो, उस देश के रहने वाले सारे मर्द नामर्द ही होते हैं। क्योंकि मर्दानगी ऐसे देश के अंदर पता नहीं कहां गायब हो जाती। आए दिन कोई ना कोई केस आता है, कोई ना कोई रेप होता है, तुम्हारे कानून नहीं बनते, तुम्हारे नियम नहीं बनते, क्योंकि तुम्हारा साहब वोट बैंक खत्म हो जाएगा। कई सारे लोग आते हैं। एक अभी एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर एक वर्दी वाला बोलता है कि मैं वर्दी पहना हूं इसलिए क्योंकि मेरे अंदर मर्दानगी है। खान सर ने भी उस पुलिस वाले की मर्दानगी को ललकारने की बात करी थी। आज मैं उस पुलिस वाले से बोलना चाहता हूं कि वर्दी के अंदर अगर इतनी गर्मी है और मर्दानगी लेकर घूमते हो अपनी वर्दी के अंदर, तो जाओ उसको इंसाफ दिलाकर आओ। कहां छुपे बैठे हो कोने में? क्योंकि तुम्हारे पास छुपने के अलावा कोई काम नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वो लड़की है जिसके साथ जब रेप हुआ, इसके गला को काटा गया, इसके चुचेरा था वहां पर तेजाब डाल दिया गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी कि आप शॉक्ड हो जाओगे। मैं वो बातें आपको बता तक नहीं सकता। बलात्कार तो हुआ ही हुआ, आंखें निकाल ली गई, श्वास नली गायब कर दी गई, ऐसी ऐसी चीजें कर दी गई जिसके बारे में शायद मैं बोलूंगा तो मुझे ये जेल में डालकर मारेंगे। क्यों? क्योंकि मैं सही की बात करता हूं। और कोई भी इंसान अगर इस देश में सही की बात कर दे, इंसाफ की बात करते, अपनी मांग की बात करते, देश में कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती। हरियाणा के अंदर हुआ, कहां गए सारे हरियाणा के मर्द? कहां गए सारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ये सब मर्द जाकर अपनी महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो? बाद में बात करते हो कि मैंने एक सशक्त भारत का निर्माण किया। ऐसे भारत का निर्माण नहीं होता है। भारत का निर्माण तब होगा जब महिलाएं सुरक्षित होंगी। और आए ना आए दिन कोई ना कोई ऐसा रेप केस हो रहा है जिसके बाद हर एक इंसान को आकर बोलना पड़ता भाई गलत हुआ, कुछ तो गलत हुआ, सरकार को कदम उठाने चाहिए। तो भैया सरकार कदम उठाने से रही, तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो अपनी बहनों की रक्षा कर लेना। क्योंकि सरकार अगर कदम उठाती तो आज आए ना दिन कोई ना कोई खबर नहीं मिलती। आज मनीषा का रेप सामने नहीं आता, कुछ ना कुछ अच्छा होता। 15 अगस्त को आजादी मिलनी थी। लोगों ने कहा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, लेकिन किस हद से मनाओगे स्वतंत्रता दिवस भाई साहब, जब 15 अगस्त को ही रेप कर दिया जाए तुम्हारी बहन का ही तुम लोगों के बीच में, और तुम्हारे जैसे मर्दों ने करा हो ना। तो दोस्तों, जितने भी लोगों के अंदर आग लगी है ना कि मैं जस्टिस करूंगा मनीषा के लिए, भैया शांत बैठ जाओ कोने में, तुम्हारी औकात नहीं है बेटा। ये मर्दों की बात होती है, नामर्दों की नहीं होती। भारत देश वैसे भी नामर्दगी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और महिलाओं अपनी सुरक्षा स्वयं करो, क्योंकि ना कोई पुरुष जाति, ना कोई सरकार, प्रशासन, शासन तुम्हारी मदद करने